In this video, we discuss properties of the determinant. ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं काफ़ी अहम है डिटर्मिनेंट को एवेल्यूएट करने के लिए, और ख़ास तौर पर जब हम उसको विदाउट एक्सपेंशन हल करते हैं तो उसमें ये काफ़ी कारआमद है। तो पहली प्रॉपर्टी है फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर होती है, तो उसमें अगर आप उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ट्रांसपोज लेने से उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आता है। यानी एक का डिटर्मिनेंट लेंगे वही आएगा और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लेंगे तो वही आएगा। तो अब इसका मैं प्रूफ कर रहा हूँ। प्रूफ के लिए मैं जो है 2x2 मैट्रिक्स को यूज़ करूँगा। लेट कर लेते हैं ए मैट्रिक्स A11 A21 और इधर ले लेते हैं A12 A22। ये एक मैट्रिक्स ले लिया। आप देख रहे हैं इसमें दो रोज़ हैं, दो कॉलम हैं, और अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, जैसा कि आपको पता है कि इसका डिटर्मिनेंट जो है लेना काफ़ी आसान है, तो इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, A11 A22 माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, A21 A12। तो ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है। अब हम इस तरह करते हैं, ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। अब जब ट्रांसपोज लेंगे, आपके पास ये रो है, इसको आप कॉलम में ले लें, तो ये बन जाएगा A11 A12। इसी तरह सेकंड रो को इधर सेकंड कॉलम बना दें, A21 A22। ये आपके पास हो गया। अब आप इसका डिटर्मिनेंट लें। जब आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो वर्टिकल लाइंस ले लेंगे, जैसा कि आपको पता है डिटर्मिनेंट में हम कैसे करते हैं। अब ये मेन डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको 1 ले लेता हूँ, इसको 2 ले लेता हूँ, तो फ्रॉम 1 and 2 we have A determinant is equal to A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट। तो पहली प्रॉपर्टी से हमने ये सीखा है कि ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है, कोई फ़र्क नहीं आता। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई क्वेश्चन हल कर रहे हैं, हमारे पास कोई मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, सॉरी 2 1 0 -3 5 4 7 9 3, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट। तो अगर आप इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, जैसे ये रो है, इसको कॉलम में ले लें, तो 2 1 0। इसी तरह सेकंड रो को आप कॉलम में ले सकते हैं, -3 5 4। थर्ड रो को आप कॉलम में ले सकते हैं। तो इस तरह करने से इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू सेम रहती है, इनमें कोई फ़र्क नहीं आता। तो अब हम दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में ये है कि इफ़ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए 2 रोज और 2 कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, देन डिटर्मिनेंट को शॉर्ट हम DET लिखते हैं, ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज -A। तो अगर आप डिटर्मिनेंट में दो रोज या दो कॉलम की जगह को चेंज कर देते हैं, तो उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने ए लिया हुआ है, वही ए ले लेते हैं जो मैंने पिछली प्रॉपर्टी में लिया था। ये 2x2 का ले लिया, और फिर जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ये देखें, तो ये आएगा A11
A22 मेन डायगोनल के एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, माइनस लेंगे, सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इस तरह करते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट प्रॉपर्टी की जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसके मुताबिक हम जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है उसको मैं ए डैश का नाम देता हूँ। और इसमें इस तरह करते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट रो है और ये है हमारे पास सेकंड रो, तो फर्स्ट रो को सेकंड रो की जगह ले जाते हैं और सेकंड रो को हम फर्स्ट रो की जगह ले जाते हैं, यानी इंटरचेंज कर देते हैं इनकी जगह को, जैसा कि हमें स्टेटमेंट में बताया गया। ये मैंने इंटरचेंज कर दिया। अब हम इसका ए डैश इज रिजल्टिंग मैट्रिक्स, ए डैश क्या है, इज रिजल्टिंग मैट्रिक्स, यानी रिजल्टिंग मैट्रिक्स वो होगा जिसमें आप कोई चेंज कर देते हैं, जैसे हमने रोज़ को इंटरचेंज कर दिया है। तो अब हम इसका जब डिटर्मिनेंट लेते हैं, ये देखें आपके सामने ले रहे हैं हम, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे A21 A12 माइनस फिर A11 A22। अब इसमें आप इससे मैच करें इसको, तो इसमें देख रहे हैं कि जो टर्म यहाँ माइनस में है वहाँ प्लस में है, जहाँ प्लस में है वहाँ माइनस में है। तो अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये प्लस में हो जाएगी टर्म A11 A22 और ये माइनस में हो जाएगी A21 A12। तो अब ये जो हमारे पास है ये सेम हो गया, इसके सिमिलर हो गया है, तो लिहाजा आप इधर जो है ए डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। तो ये प्रूव हो गया कि रिजल्टिंग मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो -a के बराबर है। अब अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें कोई हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, ये कोई भी डिटर्मिनेंट ले लेते हैं हम, ये है, तो अगर मैं इसमें किसी रो या कॉलम दो उनकी जगह चेंज करता हूँ तो उससे क्या होगा, फर्स्ट रो को मैं थर्ड रो की जगह ले जाता हूँ और थर्ड रो को मैं फर्स्ट रो की जगह ले जाता हूँ, सेकंड रो अपनी जगह कायम है, तो इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अगर पहले वाला डिटर्मिनेंट माइनस है तो फिर ये इंटरचेंज करने से जो हमारे पास डिटर्मिनेंट होगा वो फिर प्लस हो जाएगा, यानी साइन चेंज होता है। इसी तरह कॉलम में कर सकते हैं आप, कॉलम की जगह चेंज करेंगे तब भी, यानी जो प्रॉपर्टीज़ हम रोज़ के लिए प्रूव कर रहे हैं वो कॉलम के लिए भी ट्रू होती हैं। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हो गई हमारे पास। उसके बाद है तीसरी प्रॉपर्टी, इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज़ टू आइडेंटिकल रोज और कॉलम, अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है जिसकी दो रोज जो हैं या कॉलम्स जो हैं उनके एलिमेंट सेम हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है। तो लेट कर लेते हैं, हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं A11 A12 A11 A12। तो आप देख रहे हैं इसकी दोनों रोज जो हैं आइडेंटिकल हैं, फर्स्ट रो भी सेकंड रो भी। जब आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे ऐसे, तो ये मेन डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ज़रा गौर से देखें। अब इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है ये डिटर्मिनेंट है, इसमें आप देख रहे हैं कि फर्स्ट रो और इसकी सेकंड रो जो थर्ड रो है, सॉरी थर्ड रो, ये आपस में आइडेंटिकल हैं, लिहाजा इसका आंसर ज़ीरो होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम।
ये देखें, इसमें आप देख रहे हैं कि इसका फर्स्ट कॉलम और इसका जो सेकंड कॉलम है ये आइडेंटिकल है, लिहाजा इसका आंसर 0 होगा। तो कॉलम के लिए भी ये अप्लाई हो सकता है। तो ये थी तीसरी प्रॉपर्टी। अब हम चौथी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। इफ़ द एंट्रीज ऑफ ए रो और ए कॉलम इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर 0, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं अगर 0 होंगे तो ए का डिटर्मिनेंट जो होगा 0 होगा। अब इसका प्रूफ लेते हैं हम। प्रूफ के लिए मैं 2x2 मैट्रिक्स को यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है और इसका जो हमने पहली रो है उसके सारे एलिमेंट 0 कर दिए। अब इसका जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे ऐसे, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0 मल्टीप्लाई बाई A22 माइनस A21 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 माइनस 0, ये 0 हो जाएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट 0 हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है और इसमें आप देख रहे हैं कि सेकंड रो जो है हमारे पास है इसके सारे एलिमेंट 0 हैं, तो लिहाजा इसका आंसर 0 होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। इसमें आप देख रहे हैं इसका थर्ड कॉलम जो है 0 है, लिहाजा इसका आंसर भी 0 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज़ का आइडिया हो गया होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।